हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लो एसपी जीत में। सीआईडी और सीबीआई के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर होता है। सीआईडी और सीबीआई किस प्रकार काम करती है, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल सीआईडी और सीबीआई सामान्य तौर पर दो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं और इनके जांच का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। सीआईडी जहां एक प्रदेश के अंदर घटित होने वाली घटनाओं की जांच करती है और यह राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है, जबकि सीबीआई पूरे देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं की जांच का काम संभालती है और इसको आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सीआईडी क्या होती है। सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि अपराध जांच विभाग। यह पुलिस का ऐसा खुफिया विभाग होता है जो सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित होता है। मतलब कि सीआईडी सिर्फ अपने राज्य में हो रहे आपराधिक मामलों की जांच करती है, जैसे कि मर्डर, दंगा फसाद, अपहरण तथा चोरी जैसी घटनाएं। हर राज्य में सीआईडी की एक टीम होती है जो अपने राज्य के अधीन रहकर काम करती है। राज्य के हाईकोर्ट द्वारा भी सीआईडी को जांच का आदेश दिया जा सकता है। हमारे देश में सीआईडी की स्थापना आज़ादी से पहले ही हो गई थी। साल 1902 में ब्रिटिश सरकार ने पुलिस कमीशन की सिफारिश पर सीआईडी की स्थापना की थी। सीआईडी के लिए राज्य पुलिस के अधिकारी भर्ती किए जाते हैं, लेकिन उन्हें सीआईडी में शामिल करने से पहले एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे तो सीआईडी भी एक तरह से कहा जाए तो पुलिस का ही अंग होता है, लेकिन सीआईडी के ऑफिसर पुलिस की तरह वर्दी नहीं पहनते हैं, वे हमेशा सादे कपड़ों में रहते हैं। अब हम देखेंगे कि सीबीआई क्या होती है। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। यह भारत की ऐसी जांच एजेंसी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जांच करती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भारत की तरफ से विदेशों में भी जांच करने जा सकती है। मुख्य तौर पर सीबीआई बड़े घोटालों, भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों की जांच करती है। सीबीआई की स्थापना 1941 में हुई थी। बाद में सन 1963 में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना अपराधों तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए की गई थी। वर्तमान में सीबीआई का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट 1946 ने सीबीआई को जांच करने की शक्तियां दी है। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। अब हम सीआईडी और सीबीआई में अंतर को विस्तार से जानते हैं। पहला है, सीआईडी और सीबीआई में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सीआईडी सिर्फ एक राज्य में जांच कर सकती है, जबकि सीबीआई पूरे भारत में कहीं पर भी जांच कर सकती है। दूसरा है, सीआईडी के पास जांच करने के लिए जो आपराधिक मामले आते हैं वे राज्य सरकार या हाईकोर्ट के द्वारा सौंपे जाते हैं, जबकि सीबीआई को मामले केंद्र सरकार, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंपे जाते हैं। तीसरा है, सीबीआई के पास सीआईडी की तुलना में ज्यादा शक्तियां होती है। छोटे मोटे आपराधिक मामलों को सीआईडी को सौंपा जाता है, लेकिन जो बड़े स्तर के आपराधिक मामले होते हैं उनकी जांच करने का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाता है। चौथा है, सीआईडी में शामिल होने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा को पास करना पड़ता है। उसके बाद आपराधिक विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है। वही सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को पास करना पड़ता है। पांचवा है, सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी, जबकि सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने जाना कि सीबीआई क्या होती है, सीआईडी क्या होती है और सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर होता है। यदि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।